हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के उद्देश्य। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमें पता होना चाहिए कि क्या मतलब है, क्या मीनिंग है उसका। तो ये प्रोसेस है जिसमें जिसका इस प्रोसेस के थ्रू क्या रहता है कि किसको बढ़ाना होता है। जो राष्ट्र की जो आय है, नेशनल जो हमारी इनकम है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना होता है। और किसको इम्प्रूव करना है यहाँ पे, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट और बेटर यूटिलाइजेशन करना है। हमें वेस्टेज नहीं करनी है। कौन की जो डिफरेंट सेक्टर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, क्योंकि जो डेवलप नेशन है वो तो डेवलप्ड ही हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ होगी? जो अंडर डेवलप्ड जो नेशंस हैं वहाँ पे होगी। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ रहती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और इनिशिएट जो है डेवलपमेंट के लिए जो है रियलाइज़ किए हैं कि क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर एक देश चाहता है कि उसका क्या हो, आर्थिक विकास हो, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ जो है हम बात करें तो सिर्फ ये नहीं कि हमें ग्रोथ चाहिए, जीडीपी का इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ जो है लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी देखा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, आर्थिक वृद्धि में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि जो देश का जीडीपी है वो कितना बढ़ रहा है, कि एक देश में कितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है एक देश के अंदर, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों को ही देखा है, क्वालिटी क्वांटिटिव दोनों को देखा जाता है, ठीक है। क्वांटिटिव में क्या आ गया, जीडीपी की ग्रोथ आ गई जिसे हम नाप सकते हैं, और क्वालिटी में आगे लोगों की जो है लिविंग स्टैंडर्ड उनकी, ठीक है, कि वो उसमें जो है सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसे भी सुधारना है, ठीक है। अब वो सुधरेगा कैसे, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे सुधरेगा? जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पॉवर्टी कम होगी, उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। सबसे पहले कि जो लेवल है नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का, वो इंक्रीज़ होना चाहिए। राष्ट्र की आय बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी और जो क्वालिटी है वेरियस गुड और सर्विसेज की वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। फिर है इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सिंपल से हम एग्जांपल लें, तो जब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आप कैसे उसमें प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। कोई आपका प्रोडक्ट कब खरीदेगा? जब वो कुछ बनेगा जभी तो कोई खरीदेगा। तो बनेगा कब? वो जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। तो पहले इन्वेस्टमेंट होगी, थ्योरी आपके सामने है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट होगी, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होनी जरूरी है, तभी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो लोगों के सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर आता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, भाई एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन एम रहता है वो क्या है कि बेरोजगारी को ख़त्म करना। जो बेरोजगारी को जो लोग के सामने आ रही है, अब जो क्वालिफाइड, टैलेंटेड और एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग पर्सन है उनको जो एम्प्लॉयमेंट, भाई जो काम करना चाहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी यही नहीं होता। पूर्ण रोजगार का मतलब कि सभी के पास काम है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं, उनको काम करने का मन नहीं होता, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो उनके लिए हो रही है कि जो बच्चा जो पर्सन जो है काम करना चाहता है, ठीक है, वो क्वालिफाइड भी है, टैलेंटेड भी है, उसमें काम करने की इच्छा भी है और वो करना चाहता है, तो उसको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो यह रहता है कि लोगों को जो है, भाई जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए जो है रोज़गार के अवसर प्रदान करना। अब उसके लिए वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो है चीज़ों को ख़त्म करना, ताकि जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो अंडर डेवलप कंट्री में ख़त्म हो। क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट ये सब होगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। कई लोग नहीं जा पाते दूर, भाई बहुत दूर है, भाई रोड की सही व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सही व्यवस्था नहीं है, तो आने जाने में जो है ट्रैवलिंग में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नहीं जा पाता है वो, ठीक है। तो ऐसी ये सब चीज़ें ठीक होंगी तो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, भाई लोग जो है गांव से शहरों में जाएंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी तो एक बहुत बड़ी समस्या अंडर डेवलप नेशंस की। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉवर्टी को रिमूव करना, ठीक है। तो अब वो जो अंडर डेवलप कंट्री का जो है रिमूव करना, कि जो पुअरेस्ट पर्सन है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में उन्हें प्रोवाइड करना, भाई मिनिमम जो उनकी नीड्स है, भाई फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन, ये जो है सबकी बेसिक नीड्स हैं, तो ये पूरा करना,
ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रोग्राम को अडॉप्ट करना है कैसे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है उस हिसाब से उसका टैक्स जो है इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। उस हिसाब से जो टैक्स है वो इंक्रीज़ होगा। तो जो टैक्स से पैसा आएगा वो सरकार किन पे खर्च करेगी, जो लोग पुअर हैं उन पे खर्च करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है भाई जो वीकर सेक्शन है उनकी जो है स्पेशल हेल्प करना वो सरकार को सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाना। तो हर कंट्री को अपने आप को क्या बनाना है, हर मैटर में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि वो दूसरे देश पे निर्भर ना रहे, ठीक है। दूसरे देशों पे निर्भर ना रहे। ऐसी चीज़ें जो भाई दूसरे देशों से वो निर्यात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहा है, वो अपने ही देश में बनाना, वो सरकार उनको मदद करे, सब्सिडाइज़ करे, ताकि अपने ही देश में जो है वो चीज़ें बने और एक्सपोर्ट हमारा वो इंक्रीज, हम दूसरों को वो क्या करें, एक्सपोर्ट करें, ना कि हम उनसे इम्पोर्ट करें, ठीक है। इम्पोर्ट हमारे कम हो और एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हो। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।